बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देवरिया पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। रामू द्विवेदी संजय केडिया समर्थकों में हुई थी गोलीबारी। मामले की जांच कुशीनगर पुलिस को दी गई थी और जांच के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। शराब व्यवसायी संजय केडिया की तहरीर पर केस रीओपन हुआ था और इसी मामले में पुलिस ने माफिया रामू द्विवेदी को गिरफ्तार कर दिया है। लखनऊ के धेनुमती अपार्टमेंट से हुई है गिरफ्तारी और धेनुमती अपार्टमेंट में रहता है रामू द्विवेदी। गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, रामू द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के पूर्व एमएलसी हैं रामू द्विवेदी, जो कि फरार बताए जा रहे थे। देवरिया पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। तो मामले की जांच कुशीनगर पुलिस को दी गई थी। जांच के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई थी, लेकिन दोबारा से इस केस को रीओपन किया गया। तो शराब व्यवसायी संजय केडिया की तहरीर पर केस रीओपन हुआ और इसी मामले में पुलिस ने माफिया रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवरिया से त्रिपुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन त्रिपुरेश के पास सबसे पहले चलते हैं। त्रिपुरेश, कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए, क्योंकि लगातार इसको लेकर दबिश भी दी जा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी अब हो चुकी है। बाबू की जो प्रदेश सरकार ने संगठित गिरोह की सूची जारी की थी, तो उसमें भी माफिया रामू द्विवेदी का नाम था और उसी क्रम में एक पुराने मामले को रीओपन करके रामू द्विवेदी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। जबकि देवरिया पुलिस अभी इस बात को का कहना है कि देवरिया पुलिस गिरफ्तार किया गया। साथ ही देर रात जो रामू द्विवेदी के अत्यंत करीबी लोग थे, जो हमले में शामिल थे, उनके घर की छापेमारी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और लखनऊ से शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, जरा ये पूरा मामला बताइए, कब का ये पूरा मामला था, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पहले केस को क्लोज कर दिया गया था और बाद में से रीओपन किया गया। जी बिल्कुल, जैसे कि बीते साल विकास दुबे का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश भर में उन सभी माफियाओं की सूची तैयार की जा रही थी जो बीते दिनों सक्रिय रहे हैं लेकिन अभी निष्क्रिय अवस्था में थे। लेकिन उन सभी की सूची उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आदेश देकर के मंगवाई जा रही थी। इसी कड़ी में ये रामू द्विवेदी एमएलसी, जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, इनकी भी तमाम तरह का सारी जानकारियां जुटाई गई। तमाम इनके ऊपर जो आरोप लगते आ रहे थे, इनके ऊपर जो तमाम केस थे, उन सभी की जानकारी जुटाने के आदेश हो गए थे। जिसके बाद आला कमान से भी, आला अधिकारियों से भी इसको लेकर हरी झंडी मिल गई। बीते दिनों जब देवरिया के सदर में एक मामला चल रहा था, उसमें हालांकि इस पूरे मामले में जो है सुनवाई, जो उस पूरे मामले की जांच करने के बाद कुशीनगर पुलिस को पूरे मामले की विवेचना दे दी गई थी और उसमें भी चार्जशीट लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से एडीजी जोन अखिल कुमार के द्वारा इसको लेकर के एसपी को पत्र लिखा गया और रामू द्विवेदी से संबंधित तमाम मामलों की जानकारी जुटाई गई। इसके साथ साथ इससे संबंधित लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं इनसे जुड़े जो लोग हैं, उनसे भी जो उनकी भी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा था। और इसके बाद अब जो एक व्यापारी नितिन जी थे, उनके द्वारा एक नई एप्लीकेशन तहरीर डलवा करके पूरे मामले पर शिकंजा कर, रामू द्विवेदी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके बाद इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ से रामू द्विवेदी को अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया है और देवरिया पुलिस उनको ले गई है। जी बिल्कुल शुभम, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से भरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहां पर पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम। जी बिल्कुल, ये जीरो टॉलरेंस भूमाफियाओं और माफियाओं पर जो योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस का जो एजेंडा है, उसी के तहत आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है और साफ संदेश है कि माफियाओं को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा यूपी में। इसी कड़ी में ये जो है बीते दिनों के जो मुकदमे पूरी तरह से रफा दफा हो चुके थे, लेकिन उन पूरे मामलों में नई तहरीर डलवा करके सीधा और साफ संदेश है कि किसी भी तरह से अगर किसी ने भी लोगों के साथ भूमाफिया और तरह तरह के अपराध अगर किसी ने किए, अगर वो सोच रहा है कि कोर्ट से उसको क्लीन चिट मिल गई है तो वो बच जाएगा, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर ये चीज दर्शाती है कि किसी भी तरह से कोई चूक और माफियाओं को ढिलाई बरतने के मूड में योगी सरकार और यूपी पुलिस नहीं है। बिल्कुल शुभम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। त्रिपुरेश के पास चलते हैं। त्रिपुरेश, जैसा कि जिक्र अभी शुभम भी कर रहे थे कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है राज्य सरकार की, उसी को लेकर एक कदम भी उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर अपराधियों को जेल के पीछे भेजना हो या फिर उनकी संपत्ति को कुर्क करना हो। बिल्कुल बता दूं, तो योगी सरकार की नीति में जो भी अपराधी लोग हैं, जो विरोधन लोग हैं, उनको जेल के अंदर डालना है। और उसी क्रम में रामू द्विवेदी जो कुख्यात माफिया है, रह चुके हैं और वर्तमान में है भी,
उसी क्रम में जो पुराना मामला था 2014 का, उसको रीओपन कर लिया गया। इस मामले में चार्जशीट लग गई थी, उसी मामले को रीओपन करके उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनके साथ जो भी लोग थे, जिसके साथ जो भी गिरोह के लोग थे, उसको भी लगातार पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। जी बिल्कुल त्रिपुरेश, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और शुभम के पास चलते हैं। शुभम, इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक कैसा रहा है और किन किन वारदातों में लिप्त रहा है रामू द्विवेदी? आपराधिक रिकॉर्ड को आप ऐसे समझें कि उत्तर प्रदेश में लगभग जो 33 माफियाओं की सूची बनाई गई थी उसमें ये आते हैं। तो हालात आप समझ सकते हैं कि किस कदर इनका बीते दिनों जब उत्तर प्रदेश की सरकार, जब पहले उत्तर प्रदेश में जब सपा और बसपा की सरकारें रही तो इन माफियाओं का किस कदर कहर रहता था। इसी तरह की तमाम हत्या से लेकर के और अपहरण और मारपीट, ये तमाम गंभीर धाराओं में उनके ऊपर आरोप थे, जिसके बाद पुलिस भी शिथिलता दिखाती थी एक समय पर, जिसके तहत इनको कोर्ट से भी राहत मिल जाती थी। लेकिन अब हालात वो नहीं है, पहले से बेहतर हो चुके हैं और जो पुराने मामले जो पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे उन पर भी नई चार्जशीट दाखिल करके इनको सबक सिखाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, क्योंकि ये बीएसपी से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में इस मामले पर भी कहें कि इस गिरफ्तारी के बाद राजनीति होना लाजमी है। जी बिल्कुल, एक हिसाब से जब रामू द्विवेदी से भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने का पत्रकारों के माध्यम से प्रयास किया गया तो उनके भी द्वारा यही कहा गया कि ये कहीं ना कहीं उनसे ये बदला लिया जा रहा है कि वो जो है बसपा से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने अपने बयान में उन्होंने कहा। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पहले जब राजनीतिक दल इस तरह से लोगों को, ये माफियाओं को अपनी पार्टी में जगह देते थे, तो अब उनसे पार्टी से अलग हो जाने के बावजूद ये बिल्कुल पूरी तरह से अलग तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर राजनीति तेज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तमाम सब राजनीतिक पार्टियों में इन गिरोह की, इन माफियाओं की जगह कहीं ना कहीं हमेशा से सुरक्षित दिखती है, जिसके बाद वे किसी न किसी सरकार के माध्यम से सत्ता में आ जाते हैं और सालों साल तक इस अपने अपराधों को बचाए रखते हैं। त्रिपुरेश के पास चलते हैं। त्रिपुरेश, ये आखिरकार लोकेशन ट्रेस कैसे हो पाई देवरिया पुलिस की तरफ से कि वो लखनऊ में पहुंचा है? बिल्कुल, आपको बता दें, जब पुलिस के लिए कोई बड़ी बहुत चीज नहीं है, जब उनको आदेश मिल जाता है कि अपराधी को गिरफ्तार करना है तो तत्काल उसके मोबाइल को टेस्ट किया जाता है और पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। और उसकी कड़ी में रामू द्विवेदी के लखनऊ आवास पर देर रात पुलिस पहुंची, 12:30 बजे करीब वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, शुभम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, अब ये माने कि जो पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है अपराधियों की, उन तक पहुंचने की कोशिशें की जा रही है पुलिस की तरफ से भी, और जगह जगह दबिश भी हम देख रहे हैं, टीमों का गठन भी कर दिया गया है, यानी कि ये माने कि आने वाले वक्त में भी ऐसे ही कई और अपराधी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में होने जा रहे हैं। शुभम, आवाज मिल रही है आपको? शुभम, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के पूर्व एमएलसी हैं रामू द्विवेदी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देवरिया पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है रामू द्विवेदी। संजय केडिया समर्थकों में गोलीबारी हुई थी और मामले की जांच कुशीनगर पुलिस को दी गई थी। जांच के बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई थी और शराब व्यवसायी संजय केडिया की तहरीर पर केस रीओपन हुआ और इसी मामले में पुलिस ने माफिया रामू द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि बदले की भावना से उन पर एक कार्रवाई की गई है और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इस वक्त देवरिया के एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि टीम कैसे पहुंची यहां तक पूरी? जी मैडम, ये एक रंगदारी का मामला था जिसमें इन्होंने एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगा था 10 लाख रुपए, और नहीं देने पे कहा था कि इंडस्ट्रियल एस्टेट की जो जमीन है वो लिख लीजिए, और उस समय दबाव बना करके इन्होंने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवा लिया था। वो आदमी तब से लगातार पुलिस के सामने आता था। सामने आने पर उसका स्टेटमेंट नया रिकॉर्ड किया गया, माननीय न्यायालय से अनुमति ली गई, अनुमति लेकर के उस पर पुनर्विवेचना कराई गई और उस प्रकरण में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके खिलाफ इसी तरह के और अन्य मामला है जिसमें एक व्यक्ति को इन्होंने और इनके गैंग के लोगों ने गोली मारा था। गोली उसके शरीर में आर पार हो गई थी, लेकिन धाराएं उस समय अपने किसी प्रभाव की वजह से करके धाराओं का विलोपन हुआ। तो ये दोनों प्रकरण विवेचनाधीन थे। माननीय न्यायालय से
को संज्ञान में लेकर के इस पे कार्रवाई चल रही थी, काफी दिनों से इस पे कार्रवाई चल रही थी और उसी संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी हुई है। श्रीपति जी, जैसे आपने जानकारी दी कि इनके गैंग के कई और जो सदस्य थे वो भी इस पूरी वारदात में शामिल थे, तो उन तक पहुंचने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये उसमें पुलिस ने विवेचना की है। विवेचना में इनके साथ 3 और लोग विभिन्न स्थानों से उठाए गए हैं, क्योंकि एक इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके गैंग के जो 3 और सदस्य हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों से जनपद में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन सबको प्रोड्यूस किया जा रहा है रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष। और इनके जो अन्य सदस्य हैं उस पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आने वाले निकट भविष्य में उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सर, जब फ्लैट में यहाँ टीम पहुंची थी तो क्या कोई और भी मौजूद था या फिर ये अकेले ही थे? जी, ये इनसे हम जो पूछताछ कर रहे हैं उस पूछताछ में कुछ क्लूज जो मिले हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे इसमें कोई फ्रूटफुल बात होती है तो हम प्रेस के सामने रखेंगे। सर, क्योंकि पिछले दिनों एक लिस्ट भी पूरी तैयार की गई थी अपराधियों की और उसी में ये बताया जा रहा है कि 33 नंबर के अपराधी हैं, यानी कि मोस्ट वांटेड भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये माने कि आगे आने वाले दिनों में और बड़ा भी एक्शन हो सकता है ऐसे ही अपराधियों पर? निश्चित रूप से इस तरह के जो अपराधी हैं, क्योंकि ये माफिया प्रदेश स्तर के चिन्हित अपराधी है और इस तरह के जो अपराधी हैं जिनका चिन्हीकरण हुआ है और लगातार ये चिन्हीकरण चल भी रहा है, जो और अपराधी दाहिने बाएं छूटे होंगे उनको भी चिन्हीकृत करके उनका भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए, और शुभम और त्रिपुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।